नमस्कार, अपने उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं नेहा आपके साथ। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी ने उद्यान घोटाले पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तमाम सवाल खड़े किए। गरिमा दसौनी ने कहा कि एक ऐसी कंपनी अर्निका ट्रेडर्स, जिसका अक्टूबर 2022 तक कोई अस्तित्व ही नहीं था, उसका इतिहास और अनुभव जांचे बिना 5 जनवरी 2023 को उद्यान विभाग द्वारा उसे लाइसेंस दे दिया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नेताओं और अधिकारियों की मिली भगत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए की बंदर बाट की गई। देखिए, काफी सालों से उद्यान घोटाले ने राज्य को परेशान करके रखा हुआ है। भ्रष्ट अधिकारियों की पूरी जमात उद्यान घोटाले में एकत्रित है। नेताओं के अधिकारियों की मिलीभगत का ये आलम है कि अर्निका ट्रेडर्स एक ऐसी कंपनी जो अक्टूबर 2022 तक अस्तित्व में ही नहीं थी, उसको 5 जनवरी 2023 को बिना अनुभव देखे, बिना उसका इतिहास खंगाले एक बड़ा काम सौंप दिया गया, लाइसेंस दे दिया गया। महंगी दरों में उससे पौधा खरीदा गया, 150 का पौधा 400 में खरीदा गया और कहीं ना कहीं बावेजा का तो इसमें हाथ शामिल है ही। लेकिन आप ये देखिए कि रानीखेत के विधायक भाजपा के प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल का नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा था और इस कंपनी को उत्तरकाशी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा तमाम जिलों में पौधे बेचने का काम दिया गया। और आप ये देखिए कि जिन महोत्सवों में चाहे वो सेब महोत्सव हो, मशरूम महोत्सव हो, इनमें 22-23 करोड़ की लागत होनी चाहिए थी, उसमें 67-68 करोड़ की लागत दिखाई गई। बावेजा के घर में और दफ्तर में सौंदर्यीकरण के नाम पर विभाग ने करोड़ों रुपया लुटाया है। विभागीय एक महिला कर्मी के द्वारा उत्तरकाशी के अनिल रावत को 3.5 करोड़ रुपयों का भुगतान बिना विभागीय निदेशक की अनुमति के दे दिया गया। तो अब जो है विभागीय मंत्री भ्रष्टाचार पे नकेल कसने की बात या जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ गणेश जोशी जी से कि यदि आप भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे या उनको दोषी ठहराना चाहते थे, तो आप हाईकोर्ट का जो आदेश था सीबीआई जांच का, उससे क्यों विभाग बच रहा था बार बार? क्यों विभाग नहीं चाहता था कि सीबीआई जांच हो पूरे? बीजेपी ने चमोली जिले के बद्रीनाथ और हरिद्वार जिले के मंगलौर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की नामों की घोषणा कर दी है। बद्रीनाथ सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी और मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया गया है। इस बात को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से राय लेने के बाद 3 नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को भेज दिया गया था और उनमें से बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी और मंगलौर सीट से करतार सिंह भड़ाना को प्रत्याशी घोषित किया गया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की रायशुमारी और हमारे वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उस क्षेत्र में और वहां पर क्षेत्रीय संतुलन की रायशुमारी करते हुए जो नाम 3 नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा था प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा, उन नामों में से हमारे बद्रीनाथ के लिए आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी को और मंगलौर विधानसभा के लिए करतार सिंह भड़ाना जी को प्रत्याशी घोषित किया है और निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत कंडे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित किए गए हैं और दोनों सीटों को हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, हम सबकी उम्मीद है। कांग्रेस और उत्तराखंड रुद्रप्रयाग हादसे पर सीएम धामी वहां पहुंचे हैं। बता दें कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर के लोगों को भी जो है अभी सूचना की जा रही है उनकी जानकारी करके, और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल प्रबंधन ने किए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से दुर्घटना में लापरवाही सामने आई तो कोई कार्रवाई होगी? उसकी जांच के आदेश हैं। सर टीम का क्या है, कितनी टीम इनकी देखने की सुरक्षा में है, उपचार में टीम बनाई गई है कोई? नहीं, अच्छा उपचार यहाँ पर अभी जो भी उपचार के लिए जरूरी है यहाँ पर सभी डॉक्टरों की टीम और सब काम कर रही है।
और मानसून सीजन के दस्तक के संकेत पर रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ धाम यात्रा की व्यवस्थाओं में कोई रुकावट न आए, इसके लिए स्थानीय प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। इस बात पर रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी ने कहा कि चारधाम परियोजना के अंतर्गत बनी सड़कों के स्लाइडिंग जोन में इस वक्त वॉर फटिंग का कार्य चल रहा है और हमारी कोशिश है कि अगर सामान्य मानसून रहा तो उसमें सड़कें बाधित ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं और पिछली यात्राओं के अनुभव से इस बार 4 किलोमीटर के दायरे में घोड़े खच्चरों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई है, जिसके साथ यात्रियों के लिए सुलभ शौचालय भी लगाए गए हैं। देखिए, इस समय आगामी मानसून को देखते हुए बहुत ही बड़े स्तर पे तैयारियां की जा रही हैं। चारधाम परियोजना के अंतर्गत जो सड़कें बनी थी उसमें जितने भी स्लाइडिंग जोन हैं वहां पर इस समय वार फुटिंग पे काम चल रहा है और हमारी ये कोशिश है कि मानसून पूरी तरह से तो किसी के नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद ये कोशिश रहेगी कि अगर सामान्य मानसून रहता है तो उससे जो है सड़कें बाधित न हो। केदारनाथ यात्रा का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा कि रिकॉर्ड संख्या में यात्री वहाँ पर आ रहा है और इस बार उस तरह की पिछले जो सीजन थे उनके अनुभवों से सीखते हुए बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। हर 4 किलोमीटर पे जो घोड़े हैं उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। बड़े तादाद में सुलभ शौचालय की व्यवस्था यात्रियों के लिए की गई है और बहुत ही सुचारू रूप से यात्रा जो है वो केदारनाथ धाम की चल रही है और यात्री भी बड़ी संख्या में आ रहा है। खास तौर पे वीकेंड पे जो यंग जनरेशन है वो बड़ी संख्या में वहाँ पर आ रही है और सभी जो स्थानीय व्यवसाय। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध चारधाम की अगर बात करें तो यहाँ पर यात्रा सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री यात्रा की मॉनिटरिंग भी लगातार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर पुलिस कड़ाई से पालन करा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि ऋषिकेश और हरिद्वार से श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी श्रद्धालु यात्रा में आ रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन या स्लॉट नहीं मिलता है, फिर भी वे ऋषिकेश और हरिद्वार आ रहे हैं। उन श्रद्धालुओं के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में ठहरने की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन होते ही उन्हें चार धाम यात्रा की ओर रवाना किया जा रहा है। देखिए, चार धाम की यात्रा जो खासकर देखा जाए, जो यात्री है वो विभिन्न गंतव्यों से आकर यहाँ पर हरिद्वार और ऋषिकेश में रुकते हैं और इसके बाद यहाँ से अपनी यात्रा को चार धाम आगे प्रारंभ करते हैं। जिनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो तो सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ ऐसे भी यात्री संख्या में आ जाते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन उनको स्लॉट नहीं मिलता है, फिर भी वो यहाँ आ जाते हैं कि वेट करके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग भी तीर्थयात्री होते हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं होती है। ऐसे यात्रियों की रुकने की व्यवस्था प्रशासन स्तर पर की जा रही है। हरिद्वार और देहरादून में खासकर ऋषिकेश में ट्रांजिट कैंप बनाया गया जहाँ पर उनकी व्यवस्थाएं की जा रही है और जैसे उनको रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन का स्लॉट मिल रहा है उसके बाद वो बुकिंग करके उनको। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित बाबा नीम करौली महाराज का आज 60वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। देश विदेश से बाबा के लाखों भक्त ने कैची धाम पहुंचकर माथा टेका। सुबह 3 बजे से ही कई किलोमीटर लंबी लाइनों में खड़े होकर बाबा के भक्त अपनी बारी का इंतजार करते रहे। बाहरी प्रदेशों से आए कई लोगों ने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल भी उठाए तो कहीं भक्त इंतजाम को देखकर खुश भी नजर आए। फोर्स हमारा अलर्ट मोड पे है। मैंने जो कल वाला फोर्स था उसको सुबह 4 बजे से बुला लिया था और जो रात का फोर्स है वो 7 बजे तक रहेगा। तो इस समय हमारे पास डबल स्ट्रेंथ में फोर्स है। फोर्स अपना काम प्रॉपर कर रहा है, लेकिन कुछ लोग बीच में लाइन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा श्रद्धालुओं से ये अनुरोध है कि अपनी लाइन के बीच में किसी को एंट्री ना दें, अपने सामने किसी को ना खड़ा होने दें। और बाकी अब देखिए, आप विजुअल्स दिखाइए, काफ़ी लोग दर्शन करके वापस जा रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं वो लाइन में लग के दर्शन के लिए खड़े हुए हैं।
ऐसा कुछ असंतोष भी दिखाई दे रहा है, लोगों में लाइन नहीं चल पा रही है तो नहीं, ऐसा हो सकता है क्योंकि मंदिर के गेट पे काफ़ी सारी संख्या में श्रद्धालु रात से बैठे हुए थे। सबसे पहले उनके दर्शन हुए, कुछ मंदिर के अंदर कैंपस के अंदर लोग बैठे हुए थे। लगभग 2000 से 3000 के लोग कैंपस के अंदर थे और 2000-3000 के संख्या के में लोग मंदिर के गेट के बाहर बैठे हुए थे। उनके दर्शन होने के बाद ये लाइन मूव करनी थी, तो उनके दर्शन होने के बाद लाइन मूव हो गई। अब आप इधर विजुअल्स दिखाइए, लाइन काफ़ी तेज़ी से चल रही है। आज 15 जून स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और बाबा की और माँ महाराज की कृपा से सभी कुछ काम बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। सुबह 3-4 बजे से लोग लाइन में लग गए हैं, दर्शन शुरू हो गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से दर्शन चल रहे हैं। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चल रही है, व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद महाराज जी की कृपा से सब अपने आप बनी हुई है। कोई किसी प्रकार की कोई व्यवधान किसी व्यवस्था में नहीं है और बहुत बढ़िया हो रहा है सब कुछ। श्रद्धालु यहाँ पर कुछ शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं? देखो ऐसा है, भीड़ इतनी है तो शिकायत तो सबकी रहेगी। हर आदमी पहले दर्शन चाहता है, लेकिन दर्शन सबके साथ होंगे और दर्शन सबके नियम से ही होंगे। पूरा नाम और पद बता दीजिए। राजेंद्र जोशी। Caleb, New York City. What's the experience? Yeah. It's that he has come to my life to show me that I can't be alone and that loneliness is something that I don't need. Yeah. And it's a very beautiful, beautiful thing. Yeah. And I'm very happy to. It's a true blessing. Yeah, everyone should come. I'm very happy here. Everyone is so nice, so welcoming. And I really appreciate that as someone who is coming from a different part of the world, I can be welcome here and be part of this. And nobody treats me as different or as an outsider. So I really appreciate it. Thank you. A very positive experience. Thank you. Yeah. नाम है आपका? प्रियंका सिंह, दिल्ली। आज बाबा नीम करोली महाराज जी का स्थापना दिवस है, भंडारा है, आप पहुँचे हैं, कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहेंगे आपके? बाबा का आशीर्वाद तो सबके साथ है, जो यहाँ तक पहुँच गया उसके साथ आशीर्वाद है ही। उसके लिए दर्शन मंदिर तक अगर वो नहीं भी पहुँचा, कैंची धाम पहुँच गया तो उसके साथ आशीर्वाद है बाबा का। हम कैसे मानना आपने इनको शुरू करा है, मैं एक्चुअली मेरा जो घर है लखनऊ से है, तो लखनऊ में बाबा जी का मंदिर है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने, तो तब से ही जुड़े हुए हैं बाबा जी से। कब पहुँचे आप, कितने घंटे से लाइन में लगे थे? लाइन में हम 3:30 बजे से लगे, अब दर्शन कर पाए। व्यवस्था वगैरह कुछ देखने को मिली यहाँ पर? हाँ, नहीं, सब कुछ ठीक है। कैंची धाम का स्थापना दिवस के मौके पर कैंची धाम में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध भंडारे और मेले में बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। तो वही बाबा के दर्शन करने के लिए कैंची धाम में घंटों लाइन में लगे श्रद्धालुओं से एनबी न्यूज ने खास बातचीत की। मैं मौजूद हूँ अभी बाबा नीम करोली के धाम कैंची धाम में और आप देख सकते हैं आज यहाँ पर 60वां स्थापना दिवस के मौके पर लाखों की संख्या में जो लोग हैं उनके दर्शन मात्र के लिए यहाँ पर कल रात से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं लगातार ये जो नज़ारा है ये बाबा के उन भक्तों का है जो लगातार बाबा के बीच में पहुंच करके उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। एक झलक देखने के लिए उनके धाम की यहाँ लगातार लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर उमड़ रहे हैं। अभी सुबह का समय हुआ है और सुबह के समय के साथ साथ जो प्रसाद यहाँ पर वितरण है वो भी शुरू हो चुका है, लेकिन साथ में यहाँ पर कई हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो लगातार दर्शन करने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कई दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं। एक श्रद्धालु मेरे साथ मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ आप रहते हैं? कासगंज से आया हूँ। ये बताइए आज बाबा जी का स्थापना दिवस है, भंडारा है, कितना बड़ा मौका है आपके लिए और कितने बार से आप आ रहे हैं? पहली बार आ रहे हैं क्या? नहीं, पहली बार नहीं, मैं हर साल आता हूँ। लॉकडाउन से नहीं आया 2 साल, बाकी हर साल आता हूँ बाबा के दर्शन। बहुत बढ़िया रही। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, आज यहाँ पर स्थापना दिवस है और उत्तराखंड का प्रशासन जो है बहुत तरीके से व्यवस्थाएं बढ़िया करे हुआ है। हम लोग अच्छे से दर्शन कर चुके हैं और घर जा रहे हैं। क्या मांगा है बाबा से? बाबा से अपनी उन्नति मांगी है जी, और साथ में जो लगाए सभी लोग खुश रहे और आपका भी स्वास्थ्य बढ़िया रहे। 60वां स्थापना दिवस है, एक यहाँ पर एक अलौकिक जो एक कहीं ना कहीं एहसास होता है उनके होने का, उनके धाम को जिस प्रकार से विश्व के यहाँ पर पूरा विश्व जानता है, लोग पहुँचते हैं। कैसा देखते हैं आप लोग, कब से यहाँ पर आ रहे हैं और क्या मानते हैं? हमारा तो कुछ ही बार हुआ है आना, लेकिन मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा फील होता है जी। ये लगता है मैं बाबा से साक्षात मिल रहा हूँ। कहाँ से हैं आप? गन्नौर, कासगंज जिला है। अच्छा। और उत्तर प्रदेश से हूँ।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बाबा के भक्त हैं वो लगातार दूर दूर से देश के हर कोने से यहाँ पहुँचे। एक व्यक्ति और है, सर नाम जानना चाहूँगा, कहाँ से हैं आप? जय नीम करोली बाबा की जय हो। मैं अमरोहा यूपी अमरोहा से हूँ। दिग्विजय सिंह चौहान मेरा नाम है। आज आप यहाँ पहुँचे हैं, 60वां स्थापना दिवस है, बड़ा मौका है, देश दुनिया से लोग पहुँचते हैं, आप यहाँ पहुँचे हैं, पहली बार आ रहे हैं या आते रहते हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं आज के दिन? आते रहते हैं हम लोग जी, आते रहते हैं यहाँ, और यहाँ आने के बाद वास्तव में ऐसा लगता है कि साक्षात हनुमान जी हमें हमारे सर पर हाथ रख। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अल्मोड़ा के विंसर में हुई आग की घटना को लेकर उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने वनाग्नि में हाथाहाथ हुए 4 लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने विंसर में आग की घटना का जायजा लिया। इस पर उन्होंने कहा कि ये बड़ा हादसा हो गया है, जो बड़ी दुखद घटना है। उन्होंने कहा कि वन कर्मियों ने आग को बुझाने के लिए प्रयास किया, जो एक बड़ा अजीब हादसा था। बहुत बड़ी दुर्घटना थी और हादसा था ये एक तरह से, और ये एक आपदा टाइप की, और इसमें जिस तरह की अप्रत्याशित गर्मी, अप्रत्याशित सूखा पड़ा है, इसकी वजह से जंगलों में ऐसी आग भड़क गई और हवा के साथ चलने की वजह से ऐसी हादसा हो गया। तो हमारे कर्मी तो बेचारे बहुत सजग थे, वो तुरंत दौड़े और आग बुझाने की दृष्टि से दौड़े, लेकिन आग की कुछ ऐसी हो रही कि उन्हें एकदम से झटके से निकल गई एकदम से। तो अभी तो हम 4 हमारे जो घायल हैं इसमें सीरियसली, उन सबको वहाँ पहुँचा दिया गया है दिल्ली में बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट देने के लिए। तो हम यही कामना कर रहे हैं ईश्वर से कि ये लोग जल्द से जल्द ठीक हों और वापस लौटें। तो ये है। आप परिवार वालों की घर भी है? जी हाँ, मैं आज एक क्रिमेशन में गया, पूरन सिंह जो हमारे पीआरडी जवान थे उनके अंत्येष्टि में, और हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड जो जिनकी डेथ हुई उनके घर भी गया, उनके परिवारजनों से मिला और उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमारे जो जवान हैं इनकी, और साथ ही उनको हर संभव मदद जो सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सबकी तरफ से जो बताया गया है वो सब भी कन्वे किया उन्हें, और आगे भी हर संभव मदद देने का उनको आश्वासन दिया। सर, जिस तरह से फॉरेस्ट फायर हुआ रही, क्या अपग्रेड करने की आवश्यकता है? जैसे कि फायर की छोटी छोटी गाड़ी ऐसा है, जो ये इंसिडेंट है ये एक हादसा था, है ना, और इसमें कुछ हम ये एक ऐसी अजीब सा हादसा था। उत्तराखंड के मंगलौर से खबर है, जहां देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक साथर बदमाश को गोली लग गई है। इसके बाद घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, ये बदमाश रात्रि में लोगों के पशु चुराने का काम करते थे। उत्तराखंड के वनों में लगातार भीषण अग्निकांड को लेकर अब वह विभाग की आंखें खोलते दिख रही है। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक धनंजय अल्मोड़ा ने अल्मोड़ा पहुंचने पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 40 साल से वनों की फायर लाइन का काम बंद था, जिसमें जंग लगा हुआ था, उसे पुनः चालू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब वनों के आग पर नियंत्रण पाने के लिए फायर लाइन को शुरू किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी एक पूरे इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, और अब हम लोग फायर लाइन दोबारा से बनाने का, इसमें बहुत लंबे समय से रोक लगी थी, तो अभी रोक अभी कुछ ही समय पहले हटी है, तो इसलिए अब हम उस पर भी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, ताकि आगे आने में उससे भी हमें मदद मिले। लेकिन जबकि फायर लाइनें लगभग 35-40 साल से इनमें काम बंद है बैन लगने की वजह से, तो अब वो खुला है, तो अब हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस बीच बहुत सारी सड़कें भी बन गई, वो भी फायर लाइन का काम कर रही हैं, और बहुत चीज़ें हैं, बहुत परिवर्तन आया तब से अब तक। हम लोगों की रिस्पांस बहुत ज़्यादा हो रहा है, सैटेलाइट से भी मदद मिल रही है, तो इस सब वजह से हो रहा है। विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को पूरे भारत में योग दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर आज अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद योग कर्मस्थली काकड़ी घाट में आयुर्वेद यूनानी विभाग द्वारा सैकड़ों योगार्थियों के साथ योग किया। आयुष भारत
सरकार तथा सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा उत्तराखंड शासन के निर्देशों के क्रम में इस वर्ष भी 21 जून 2024 को योग दिवस को व्यापक रूप से मनाया जाएगा। इसके लिए जनपदों में आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा योग दिवस को बृहत रूप से मनाए जाने के लिए उत्तराखंड के सभी जनपदों में योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम किया जा रहा है। उत्तराखंड के बाजपुर से खबर है, जहां ग्राम कोसी काटा में हुई फायरिंग की घटना को लेकर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से मौके से घटना में प्रयुक्त तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देखिए, कल ये दिन की घटना है। हरदयाल सिंह जो कि ग्राम कासी कोकाटा के हैं, इनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि इनके खेत के पड़ोस से ही एक ट्रैक्टर ट्राली गुजर रही थी और वो मनमाने तरीके से चला रहा था, जिससे कि इनका खेत खराब हो रहा था। तो इनके द्वारा उसको रोका गया। इस बात से नाराज होकर के ट्रैक्टर चालक के द्वारा अपने साले और कुछ अन्य लोगों को मौके पे बुलाया गया और बुलाने के बाद इनका ये कहना है कि उन लोगों ने इनके साथ मारपीट करी, इन पे धारदार हथियारों से हमला किया और इनके ऊपर फायरिंग की गई। चूंकि घटना गंभीर थी, फायरिंग की सूचना हमें मिली थी, तत्काल थाने से टीम मौके पहुंची। चौकी प्रभारी हमारे पट्टी मौके पे पहुंचे। मौका मुआयना करने के बाद स्थिति को देखा गया। बाद में आस पड़ोस में पूछताछ और सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रैक्टर ट्राली को आइडेंटिफाई किया गया। इसमें जो नाम आया, एक शाहरुख करके है, पुत्र महबूब, ये एक सातिर किस्म का व्यक्ति है और इसके द्वारा वहां पे अपने साले कालू जो कि ट्रैक्टर ड्राइवर था और एक अन्य लड़का जो गोविंदा था, उसके साथ इसके द्वारा फायरिंग की घटना की गई थी। इस घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत तत्काल हमने तहरीर लेकर के इसमें 307, 323, 504, 506 धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये जो शाहरुख है, इसकी हमारे द्वारा गिरफ्तारी की गई है और जिस वेपन से फायरिंग की गई थी, इलीगल वेपन था वो, उसको भी बरामद किया गया है। शेष दो अभियुक्त हैं, गोविंदा और कालू, इसको भी शीघ्र हमारे द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। आज इस गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। आदेश है कि कोई भी व्यक्ति फायरिंग करके, इलीगल वेपन यूज करके और जो दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश करेगा या खुलेआम सार्वजनिक। उत्तराखंड के गदरपुर से खबर है, जहां एसएसपी उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी ने गदरपुर में वाहन चोरी का खुलासा किया है। गदरपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं चोरी की 11 बाइकें भी पुलिस ने बरामद की। सर, आपके द्वारा बाइक चोरी करने वाले लोग पकड़े गए हैं, खुलासा किया गया, गैंग की तरह बताया, जैसा कि आपने, क्या है पूरा मामला सर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और डीआईजी महोदय का भी निर्देश रहता है कि संगठित अपराध के ऊपर काम करना है। आज जो है हमारा गदरपुर थाना पुलिस टीम द्वारा प्रोफेशनल पुलिसिंग करते हुए बेहतरीन कार्रवाई अमल में लाई गई है। एक बाइक का चोरी का ये पीछा कर रहे थे और जिसमें मुकेश मिश्रा, हमारा एसओ जसवीर चौहान और उसकी पूरी टीम एक बाइक की चोरी का पीछा करके लीड लेते लेते नेघाल बॉर्डर पर तक गए। बाकी तब जो है उनको पता चला कि ये तो गैंग बहुत बड़ा है, ये जो है कई बाइकों को ले जाकर नेपाल में अपने ठिकाने लगा रखे हैं और नेक्स्ट स्टेप में ये लोग नेपाल की मतलब नंबर्स भी ले लेते हैं, इस पर नेपाल की रजिस्ट्रेशन नंबर्स भी डालने वाले थे। तो वो गैंग के बारे में जानकारी हुआ तो उसको अच्छे से एक इंटेलिजेंस का ट्रैप बिछा के ठीक से उसको टाई अप करके माल के सहित कुल मिला के वो दोनों चोरों को पकड़ा है और उनकी निशानदेही पे बॉर्डर से 11 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। साथियों, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल पुलिसिंग। 11 मोटरसाइकिल में 7 मोटरसाइकिल्स हमारा रुद्रपुर से चोरी गए हैं। हमारा रुद्रपुर में इनके ऊपर अपराध है, पंजीकृत है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड अपराध है, ठीक है, चोरी का FIR रजिस्टर्ड है। इसी प्रकार ट्रांजिट कैंप की 3 चोरी का बाइक रिकवर हुआ है और 1 गदरपुर का। तो कुल मिला के यहाँ का उधम सिंह नगर की खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NV न्यूज। नमस्कार।